तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके साथ में ये जो क्वेश्चन है 10th का क्वेश्चन है। समय नहीं रहने के कारण आपको मैं बता नहीं पाया, लेकिन मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, समझ में ज़रूर आ जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन कर रहा है, यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात का क्वेश्चन है, कहता है बहुपद x² + kx + 12 के शून्यक हैं, तो अल्फ़ा माइनस बीटा का मान 1 दिया है, तो के का मान ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा देख ले दोस्तों, लिख लेते हैं पहले क्या दिया गया है। तो देखिए ये दिया गया, आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा का मान आपको दिया गया है 1, क्वेश्चन में ही दिया गया है। लिख लिया अल्फ़ा माइनस बीटा का मान दिया गया है 1। अब एक चीज़ देख लीजिए, थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूँ दोस्तों। अब आप जानते होंगे ये जो दिया गया है समीकरण x² + kx + 12 बराबर 0। अब देखिए समीकरण का व्यापक रूप जो होता है, इससे टैली करते हैं, थोड़ा सा तुलना करते हैं। यहाँ देखिए 1 है, तो अब देखिए दोस्तों इसको ax² + bx + c बराबर 0, ये होता है समीकरण का व्यापक रूप। यानी x² का गुणांक a है और x² गुणांक a है, तो a का मान यहाँ से हो जाएगा 1 आपका। यहाँ देखिए x का गुणांक क्या है k, यानी प्लस k, और यहाँ देखिए x का गुणांक b, तो आपका b का मान क्या हो जाएगा प्लस k। अब देखिए c है, c हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा c का मान 12 हो जाएगा। इस तरह से हो गया। अब आप जानते होंगे अल्फ़ा, देखिए अब ये भी जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/, क्या होता है -b/a। अब दोस्तों यहाँ से आप एक चीज़ बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, b का देखिए फार्मूला में माइनस, अब b का मान क्या है k, बट्टा में a का मान 1। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -k, इसको लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं, काहे कि बट्टा में 1 रहता है। और एक चीज़ आप और जानते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, क्या हो जानते हैं c का मान देखिए तो c/a, c का मान कितना है, c का मान देखिए 12 बट्टा में 1। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 12 बट्टा में 1 रहता है, यहाँ मल्टीप्लाई छुपा हुआ रहता है। तो देख लो दोस्तों, ये आप लिख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको समीकरण मान लेते हैं, क्या चीज़ दोस्तों, समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 इधर इसको मान लेंगे, देखिए इसको समीकरण 1 मान लिया और इसको समीकरण 2 मान लिया। अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा क्या करते हैं दोस्तों, अब आप ध्यान देखिएगा, इस दोनों समीकरण जोड़ देते हैं, ये समीकरण को। अब देखिए जोड़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे समीकरण, क्या लिखें दोस्तों, समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड, यानी समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ रहे हैं। आप देखिए क्या करेंगे, ये समीकरण आपका हो गया अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1। अब यहाँ आपका समीकरण द्वितीय क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -k, ये दिया गया। समीकरण को हल करते हैं, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, 2 अल्फ़ा हो जाएगा। यहाँ से इसको ऐसे भी लिखेंगे, यहाँ प्लस छुपा हुआ रहता है, तो इसको क्या लिखेंगे -k + 1। अब देखिए यहाँ क्या है दोस्तों, ये बीच में मल्टीप्लाई, 2 को उधर भी देंगे, इधर मल्टीप्लाई, तो उधर डिवाइड हो जाएगा। तो अल्फ़ा बराबर क्या लिखेंगे -k + 1 बट्टा 2, इस तरह से लिख देंगे। आप समझ गए होंगे यहाँ तक। अब देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, अच्छा समझने का प्रयास कीजिएगा। अब ये हो गया आपका अल्फ़ा का मान। अगर हम अल्फ़ा का मान इस समीकरण रख देते हैं, इस समीकरण रख रहे हैं, पहला समीकरण रख रहे हैं अल्फ़ा का मान, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ हम लिखेंगे अल्फ़ा का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर
अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहीं से मैं पुट कर देता हूँ। जैसे इसके जगह पे हम क्या रखेंगे, पूरा का मान रखेंगे। अब एक चीज़ कुछ ध्यान रखिएगा, इधर जैसे कोई भी चीज़ प्लस में रहेगा बराबर के इस साइड प्लस में, इस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब इस साइड यदि माइनस में रहे उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में। अब दोस्तों इधर गुना में रहेगा तो उधर जाएगा तो डिवाइड में, इधर डिवाइड में रहेगा तो उधर जाएगा तो गुना में। ये तो आप जानते होंगे बेसिक। तो यही को लेके इधर ये गुना में था, इधर गया तो डिवाइड हो गया बट्टा में। तो देखिए अब अल्फा का मान इस समीकरण रख रहे हैं, इसके जगह पे हम इतना रखेंगे तो माइनस के प्लस 1 बट्टा में 2। अब दोस्तों ये देखिए माइनस बी, अल्फा की जगह पे इतना मान रख दिए, इतना मान। अब बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बराबर इस साइड ये क्या है माइनस में, ये देखिए इस साइड प्लस में। अब क्या करते हैं थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, माइनस के प्लस 1 बराबर इस साइड ये क्या है, ये है आपको प्लस में, इस साइड आएगा तो माइनस में। अब दोस्तों ये देखिए बीटा क्या है, इधर माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में, इसके बट्टा में नहीं कुछ तो 1। अब भिन्न का जोड़ करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, भिन्न घटाव हो जाएगा, यहाँ घटाव। देखिए इसको एलसीएम के 2 हो गया दोस्तों, एक बार पढ़ेंगे एक बार मिलेगा, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के प्लस 1 हो जाएगा। अब दोस्तों 1 को कितना बार पढ़ेंगे, 2 बार, तो 2 से इसमें गुना करना पड़ेगा 2। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा इस तरह से। अब इसको क्या लिखेंगे, देखिए माइनस के दोस्तों, देखिए 2 रुपया खर्चा करते हैं 1 रुपया कमाते हैं, तो 1 रुपया मेरा क्या हो जाएगा, कर्ज हो जाएगा। देखिए 1 रुपया कमाते हैं, 2 रुपया खर्च करते हैं, ये हो जाएगा आपका कर्ज हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। देखिए माइनस कॉमन लेंगे प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस कॉमन लेते हो गया के और प्लस 1 हो गया बट्टा में 2 हो गया बीटा। अब देखिए दोस्तों अल्फ़ा का मान यहाँ आपको इतना है, बीटा का मान इतना है। अब देखिए क्या करते हैं, अल्फ़ा बीटा का मान रख दें, अल्फ़ा की जगह पर रख देंगे, बीटा का मान रख देंगे और दोनों क्या कैलकुलेशन कर देंगे, आ जाना चाहिए आंसर। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अल्फ़ा का मान क्या है आपको थोड़ा सा देखिए। अल्फ़ा का मान जो है दोस्तों यहाँ आपका आया है, इसके जगह पर रखेंगे अल्फ़ा की जगह पे, तो माइनस के, थोड़ा सा ध्यान दिए हुए रहिएगा। अब माइनस के बट्टा 2 इस तरह से। अब यहाँ माइनस हमने कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया दोस्तों, तो देखिए माइनस हो जाएगा, इसको बाहर में रख दें, मल्टीप्लाई में रहेगा, इसको डायरेक्ट लिख देते के प्लस 1 बट्टा 2। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या देखते हैं दोस्तों, अब इसमें से भी माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे इसमें से भी। देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, एक माइनस इसका वाला कॉमन यहाँ है, अब इसमें से ले रहे हैं तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो इसमें से माइनस हुआ, एगो माइनस, इसका माइनस कॉमन लेंगे तो थोड़ा सा ध्यान, इसका बाहर आएगा माइनस, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 माइनस। अब ये देखिए माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ये देखिए ये प्लस में है, ये प्लस में, ये हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया और ये क्या हो जाएगा माइनस, अब कॉमन हो गया। अब देखिए दोस्तों ये हो गया के अब प्लस 1 बट्टा 2। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। सॉरी यहाँ 12 है दोस्तों, यहाँ 12 देखिए, यहाँ से इस 12 है, 12 लिखेंगे, मिस्टेक हो गया, 12 लिखेंगे। अब माइनस माइनस गुना कीजिए, प्लस हो जाएगा, यहाँ का काम खत्म, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए ए माइनस बी, ए प्लस बी, यहाँ ए माइनस बी, ए प्लस बी, एक फार्मूला आप जानते होंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बड़ा फार्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से ये फार्मूला हो जाएगा, तो देखिए ए स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 और 2 गुना करेंगे 4 हो जाएगा, बराबर 12 हो जाएगा। देखिए क्रॉस गुना कर देते हैं, इसको क्रॉस गुना बच्चों के 48, इधर देखिए ये डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो के स्क्वायर माइनस 1 12 गुने 4, तो के स्क्वायर माइनस 1 बच्चों का 48। दोस्तों इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, तो के स्क्वायर 48 प्लस 1 हो जाएगा, के स्क्वायर ये 49 हो गया, स्क्वायर हटाएंगे तो उधर लग जाएगा रूट। चलिए इधर कर लेते हैं, स्क्वायर हटाए तो उधर लग गया आपको रूट लगेगा 49 पे, इसको क्या लिखेंगे,
तो 7 गुने 7, एगो 7 निकल जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक बार और अच्छा समझ लीजिए, शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसा कि आपका समीकरण दिया गया था क्वेश्चन में ही, देखिए तो देखिए समीकरण ये दिया गया है और इसका देखिए ये दिया गया है कि अल्फा माइनस बीटा का मान 1 दिया गया, अल्फा माइनस बीटा का मान 1 मान लिया। अब ये समीकरण दिया गया था, ये देखिए व्यापक रूप से ए का मान हो गया एक्स स्क्वायर गुणांक, एक्स का गुणांक जो हो गया बी का मान, और सी जो हो गया आपका अचर पद हो गया, तो सी 12 हो गया, ए का मान 1 है, बी का मान प्लस के हो गया। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए फार्मूला था, देखिए माइनस बी का मान क्या दिया के, बी का मान आपको दिया के। तो दोस्तों ये देखिए इस तरह से लिखा जाएगा, बट्टा में 1 अल्फा इंटू बीटा, देखिए अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो दोस्तों सी का मान देखिए यहाँ 12, तो 12 लिख दिए, बट्टा में 1 रहता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 12 हो गया। अब इधर से देखिए हम समीकरण 1 और 2 को क्या किया, जोड़ दिए, ये कट गया, ये 2 अल्फा हो गया, इधर देखिए 2 मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में हो गया। तो ये समीकरण ये जो है अल्फा का मान इस समीकरण रख दिए, इसके जगह पे देखिए ये पूरी रखेंगे, तो इसके जगह पे इस तरह से होगा माइनस बी, और ये इस तरह से। फिर देखिए इधर ये क्या है, इसको इस साइड कर ले, प्लस था माइनस, इस साइड माइनस था, इस साइड प्लस। अब देखिए भिन्न का एलसीएम ले, 2 हो गया। अब दोस्तों देखिए एक बार पढ़ेंगे तो मिलेगा, 1 से पूरा में गुना किए तो इतना हो गया, 1 को 2 बार पढ़ेंगे तो 2 से गुना किए। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, के माइनस में 1 रुपया कमाते हैं, 2 रुपया खर्च करते, 1 रुपया कर्जा बचे, कर्जा का मतलब माइनस। अब इसमें से माइनस कॉमन ले तो सब प्लस हो गया, इस तरह से हो गया। अब ये हो गया, अब इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे अल्फा, देखिए अल्फा का मान इतना हो गया, अल्फा मान के माइनस 1/2, और देखिए और आपका बीटा का मान आ गया, देखिए कॉमन लेके के प्लस 1/2। तो देखिए अब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की जगह पे क्या रख दिए, ये रख दिए, ये वाला रख दिए अल्फा की जगह पे। देखिए अल्फा कहीं भी रख सकते हैं, मल्टीप्लाई आगे पीछे। तो देखिए इसका जो माइनस है, किधर गया दोस्तों, इधर माइनस को माने थे, इसका माइनस, तो माइनस जो है दोस्तों इसको क्या किए, पहले रख लिए। तो एक माइनस इसका था ना, इसका माइनस रख लिए, हम आगे कर लिए। अब इसका देखिए तो माइनस के है, माइनस के कॉमन लेंगे, जो माइनस था प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस। देखिए तो अब एक चीज़ देख लीजिए आप, यहाँ एक के -1 के +1, तो ए माइनस बी, ए प्लस फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का मान के स्क्वायर, बी हो गया आपका 1, तो -1 के स्क्वायर, और नीचे वाले गुना 2 दूनी 4, तो इसको गुना कर लिए, इधर ये भाग में था तो गुना में हो जाएगा, बच्चों 48 के स्क्वायर -1। देखिए दोस्तों ये -1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 48 × 49 के स्क्वायर इधर देख 49 हो गया, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो 7 निकले 7 आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो फिर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपको मैं बताने का प्रयास जरूर करूँगा।